Assalamu alaikum, Khwateen और हज़रात. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. और हमारा मैचिंग हुई मेरी. मैचिंग हुई भी अब तो होगी ना, बिल्कुल मैचिंग ऐसी वैसी. आज बड़े अरसे बाद हुई है. ज़बरदस्त. इससे पहले कि कोई और बात करें, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. आप लोगों ने इतना प्यार भेजा एक ओवरसीज पाकिस्तानी को पिछले हफ्ते के पिछले रिव्यू के कमेंट्स में. और ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वैसे कभी कमेंट पे कमेंट नहीं करता, लेकिन उसने हर अपनी तारीफ के कमेंट पे एक हार्ट दिया आप लोगों को, तो उस हार्ट के बदले में तालियां आप सबके लिए. और मैंने देखा कि जिन कमेंट्स में मेरी तारीफ हुई थी उन पे हार्ट नहीं था. इस शख्स ने उन पे कमेंट नहीं, मैंने उन सब कमेंट्स पे हार्ट दिया जिस पे मेरी, आपकी और इंशरा की तारीफ हुई. मैंने तीनों पे हार्ट दिया. एक कमेंट था जिस पे कहा था जब से आमना की अम्मी आई हैं उनकी वार्डरोब बेहतर होगी, आपने उस पे हार्ट नहीं दिया. मेरे से मिस हो गया होगा. मैंने उसके बाद भी मैंने कहा ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये बड़े हार्ट आज बांट रहा है, दिल बांट रहा है, बैठा हुआ है स्विट्जरलैंड की वादियों में से जो मैं भी दे देता हूं, लहराती हुई साड़ियों में से जो ये दिल लेके आए हैं. आमना ये आपने क्या बात की, मेरे से एक मिस हो गया होगा. ओके, थैंक गॉड ही इज बैक सेंडिंग लव. ये देखा ना, समथिंग हॉट की रौनक इज शर्म आ रही है. लाएगा कि पगली. थैंक यू यार, थैंक यू. इतना देखिए, मैं उस दिन भी कह रहा था, इतना अच्छा लगता है. आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. आई डिडंट गेट अ चांस टू कमेंट ऑन इट अर्लियर, बट Amna's wardrobe has become so much better since she has brought her Ammi from Lahore. I don't know how Ammi is coming to Karachi has anything to do with that. Yeah, I mean, this is a new one. Just wanted to point that out. I'm liking it so much, the designs and everything. मैंने हार्ट दे दिया. कमेंट किया एट शीन हुसैन ने. शीन उर्दू में और हुसैन. लेकिन मैं शीन हुसैन से पूछना चाहूंगा, शीन से शाजिया, शीन से शबनम, शीन से शानजे, शीन से और क्या नाम होते हैं? शीन से बड़े नाम होते हैं. शुमाइला, शीन से जो भी आप हैं. हाँ. ये आपने ये कैसे अखज़ किया कि आमना का जो कपड़े पहनने का अंदाज है वो उनकी वालदा के आने से बेहतर होगा? हाँ. आमना तो बचपन से एक फैशन आइकॉन है हमारे लिए, और वो फैशन जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, और उनके तो कपड़ों की तारीफ और उनके फैशन को तो दुनिया कई सालों से, दिहाइयों से मानती आ रही है. तो ये पिछला आपने एक दो हफ्ते को कैसे आपने क्रेडिट दिया? प्लीज इसको एक्सप्लेन करें शीन हुसैन साहबा. हाँ जी. आज बार मैं कहना चाहूंगी, ये जो फैब्रिक है ये मैंने लिया था, कॉटन है, ये दुबई से लिया था मैंने. ओके. जब मैं जाती हूँ, ये देख के लग रहा है कि आपना गर्मी के लिहाज से मोटा है थोड़ा. ये कॉटन है, हाँ, जरा सा. इट्स नॉट लॉन. आपको चादर मोटी लग रही होगी, चादर पे माशाल्लाह से होपफुली कैमरा कैच नहीं कर रहा है इस कदर माशाल्लाह से जूनों के का फर है चिपका हुआ. मैं इसको लिंट ब्रश करना चाहिए था, बट दिस इज अ हाथ की बनी हुई. हाथ घर मैं अब हैंडीक्राफ्ट की जो है लेबल, उसका नाम भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं भूलना चाहिए था. लेकिन दिस इज अ हाथ की बनी हुई. आप अगली बार बता दीजिएगा. मैं अगली दफ़ा बता दूंगी. तो आई रियली लाइक जो क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं मैं ज़रूर खरीदती हूँ. हैंड क्राफ्ट जो औरतें करती हैं ना, आर्टिजन्स, आई रियली एंजॉय दोज बाइंग दोज पीसेज. So I got this really nice चादर. इस पे सारा वो रिली का काम हुआ है, ब्लैक पे ब्लैक. बहुत अच्छी लग रही है. मगर मैं इसका नाम भूल गई, माजरत. ले मैं याद करके. बहुत अच्छी लग रही है आप, हमेशा की तरह जी. और बताएं आपने क्या कहना चाहिए आप? क्योंकि हमारी क्रिकेट की दुनिया से ताल्लुक हट चुका है बहुत बुरी तरह, तो इसलिए मैंने इस साल अपना फोकस जो है वो क्रिकेट से फुटबॉल पे कर दिया है. क्रिकेट से फुटबॉल पे कर दिया है, और मैं एंजॉय कर रही हूँ छोटी मोटी खबरें. आई एम नॉट फॉलोइंग द मैचेस ऑब्वियसली, बट जैसे कि मेसी ने कल 3 गोल किए, हैट्रिक किया, ज़बरदस्त. और फिर जो रोनाल्डो वर्सेस मेसी फैंस जो थे उन्होंने आहो बका उनकी हुई, वो मैं एंजॉय कर रही हूँ. प्लस जो जलालतें हो रही हैं वीज़ाज़ को लेके और सिक्योरिटीज़ को लेके, टीम्स के साथ, रेफरीज के साथ, जो नहीं वीज़ाज़ मिल रहे, जो ईरान की टीम के साथ किया है. उनको तो मिल नहीं गया था वीज़ा, मैंने देखा. उनको मिला, उनको जैसे उनका मैच खत्म हुआ उनको कहा आप जाएँ. So they said in a press conference that we spent more time in the air and traveling than we have actually on ground playing. क्या मतलब, मैच और मैचेस नहीं है उनके? वो फिर आप जाएंगे, फिर वापस आएंगे मेक्सिको से. वापस ईरान भेजा है? नहीं, ईरान नहीं, मेक्सिको भेजा है. मेक्सिको और यूएस और कनाडा में मैचेस हो रहे हैं. So मतलब यार तो अब तो उनकी डील हो गई है. अब तो डील हो गई. फिर भी कर रहे हैं. यार डील से मुझे याद आया, मैं पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ. ओके. पाकिस्तानी हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, आसिम मुनीर साहब, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा ये मौका है कि जहाँ पे जो इतनी बड़ी जंग हो रही थी,
उसको फैसिलिटेट कराया, निगोशिएशंस कराई, और अब फाइनली जो आई थिंक वेन्यू चेंज हो गया। पहले पाकिस्तान की वजह से तो पीस हुई है, इसमें क्या शक है, दुनिया मान रही है बात। बोलिए मस्जिद तो की नहीं, जाने नहीं। लाहौर शहर दिया देखिए आमना कभी कभी वेरी गुड, मैं खुश हूँ, हमारे नाम अच्छा है इस वक्त हाइलाइट्स में, मैं खुश हूँ। बस ये बात है मैं कि खुश हमें अच्छी चीजों को करना चाहिए, बुराइयों को भी पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे मैं अच्छी खुश बात हूँ। है उनको जरूर मानना चाहिए। दुनिया मान रही है, मैं तो नहीं कह रहा। मैं खुश हूँ। अब पूरे दुनिया से जो मैसेजेस आए हैं, ट्वीट्स आई हैं इस मौके के ऊपर, उन सब ने पाकिस्तान को मेंशन किया है, जी, सिवाय 2-3 मुल्कों के, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा किया उनका नाम ना लेके। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बात पे खुश हों, और जहाँ मुझे उम्मीद है इससे, लोग कह रहे हैं कि इससे इस खित्ते में क्योंकि अमन होगा, खित्ते की इकोनॉमी बेहतर होगी, तो मुझे उम्मीद है, और सोने की कीमत बढ़ गई है मुझे उम्मीद है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो इससे। इंशाल्लाह। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में खुशहाली इकोनॉमिक आए। खुशहाली आए, बिल्कुल सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मुल्क में खुशहाली आए। ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी बहुत ज़रूरी है, और डिप्लोमेटिक टाइज बेहतर हों मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले, आपको एक पीसफुल कंट्री माना जाए, एक पीस ब्रोकर माना जाए, ये बहुत अच्छी बातें हैं, और इंटरनेशनल लेवल ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके साथ साथ आपके अंदरूनी हालात भी बेहतर होने चाहिए, इकोनॉमिक खुशहाली आनी चाहिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देना चाहिए, मैं कह देता हूँ, आप ना कहें, मैं कहता हूँ। नहीं, पॉलिटिकल बिजनेस मैं कहने को तैयार हूँ, तो मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना मैं चाहिए। वहां तक तो मैं जा ही नहीं रही थी, मैं तो वहां तक जा ही नहीं रही थी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिहा ऑब्वियसली करना करें। चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि जो आम आवाम है उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, आम आम को आवाम को रिलीफ रिलीफ मिलनी चाहिए, पेट्रोल की प्राइस से रिलीफ मिलनी चाहिए। कराची के देखें शहरियों को गैस नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, ये अनहर्ड ऑफ है कि इतने बड़े शहर में पानी और गैस ना हो। देखें, अब यही मुझे, मेरी जो ख्वाहिश है वो यही है कि अगर ईरान पे से सैंक्शंस हट जाते हैं जी, तो हमें गैस और तेल जो है वो ऐसे फराटे मारता हुआ आएगा। मुहैया होनी चाहिए। आई होप सो, और आई होप आई सो, होप कि इसमें, मतलब अगर इतनी एफर्ट पाकिस्तान ने की है तो कुछ उनको उसका फायदा तो होना चाहिए फायदा ना, होना बेनिफिट चाहिए, होना चाहिए। बेनिफिट होना जहाँ हम फायदों और बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू कंडोल फॉर द टू पायलट्स हु यंग पायलट्स हु लॉस्ट देयर लाइफ इन द पीएफ क्रैश। जो ट्रेनिंग का हो रहा था मर्दान में, पिछले उसमें हमारा मेरे मिस हो गया, बट आई जस्ट वांट टू नेम देम एज वेल। मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और ताहा अब्बासी, दो यंग पायलट्स हु लॉस्ट देयर लाइफ, और मैं आज उनका फ्यूनरल वगैरह देख रही थी। इट्स हार्ट ब्रेकिंग व्हेन यू सी young people lose their lives, and obviously investigation हो रही है कि what happened, malfunction हुआ, whatever, और पहले भी होते हैं, और मतलब ठीक है, it's a hazard, but it's my heart goes ये out, भी एक condolences वाकया to हुआ है, एक बच्ची का भी वाकया हुआ है, वेयर वो सीसीडी ने जो डाकुओं को कुछ लूटमार कर रहे थे डाकू, तो उनको अटैक करने के बजाय वो एक फैमिली थी उन पे अटैक कर दिया, जी, और वो बच्ची जो है पास्ट हुए, जी, उसको गोलियां लगी बहुत सारी, और वो हाईलाइट बहुत फिर हुआ क्योंकि द चाइल्ड वाज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, जी, तो फिर उस पर फिर काफ़ी वो भी खबरों में आया। तो जहाँ पे सीसीडी ने, मुझे पता है आपने भी फॉलो किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को टारगेट किया, या ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट के जी, वाक़यात हो रहे बिल्कुल, थे, बिल्कुल, वहाँ पे अच्छी काम किए, वहाँ पे वहीं पे ये जो इस तरह का वाक़या होना, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी है जी, कि जो इतनी पावर और इतनी अथॉरिटी अगर किसी एक बॉडी को या अथॉरिटी को मिल जाए, तो चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है तो जहाँ पे उन्होंने अच्छी चीज़ें, मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करूँगा, बहुत सारी ख़वातीन के साथ जो भी और ये तो बहुत बड़ा एक, बड़ी अच्छी रूलिंग्स हुई हैं इन द और ये रिसेंट नासूर है जो हमारी ख़वातीन के साथ, और पिछले आई थिंक 2 हफ्तों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने भी आए हैं हरासमेंट के और असॉल्ट के। तो उस सिनेरियो में वो ज़रूरी है कि जो लोग इस तरह के एक्शंस करते हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए और उनको पकड़ा भी जाना जी, चाहिए, बिल्कुल, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए ताकि इस तरह का फिर वाक़या ना हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये हो गए आलमी और बैनुल अक़वामी, बैनुल, नहीं आलमी को, स्पोर्ट्स, लोकल को क्या बोलेंगे, लोकल, नेशनल, आलमी हो गए लाइक वर्ल्ड हालात, या तो लोकल को क्या बोलेगा, आलमी कौमी, और कौमी, पता नहीं, कौमी हालात। कौमी हालात। ये तो हो गए करंट अफेयर्स।
एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप की काफी दिनों से हॉट बाइट्स नहीं आई। यार हम कल करने लगे थे, फिर हमने कहा कि टॉपिक्स थोड़े नए strain हो टॉपिक्स गए, कोई नहीं, ये हाँ। पूरा फलक शबीर की बात पुरानी हो गई। जी, मुझे जो बिल्कुल। समझ नहीं आई थी, मैं जब था, मैंने जी। एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी जब मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी तो मेरे को हक्का बक्का सा आप रहा, अजीब से आपको लगा कि ये क्या बात हुई क्योंकि है? मैंने कहीं पे एक जमाने में पढ़ा था कि आई थिंक उनकी जो बहुत प्यारी बेटी है उसको वो लंदन में पढ़ा रहे हैं। जी। शी गोज टू स्कूल इन लंदन। जी, मैंने भी यही पढ़ा था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी आप कंफ्यूज हो गए कि इज ही हियर और देयर? या तो मैंने कहा कि अगर उनकी बेटी इज एक्चुअली बीइंग ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, या वो स्कूल लंदन में जा रही है, जी। तो लंदन में तो जिस तरह से कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली, आपको पता है, जी जी एक टूर से आया हूँ, जी तो वहां तो अक्सर नहीं भी पहने जाते जी, कपड़े, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशली अगर आप बीच वगैरह पे हो। बिल्कुल। तो मैं वाकई में कह रहा हूँ कि वहां तो आपको तो पता ही है नहीं, मुझे क्यों पता है? यार, आप बीच पे नहीं गई बाहर के मुल्कों में? हाँ, गई हूँ। तो हाँ, तो फिर वहां पे तो असल में कपड़े नहीं पहने जाते, फिर नहीं पहने जाते, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं पहना जाता। हाँ, न्यूड बीचेस भी होती हैं हसन, हमें पता है। नहीं मैं, आप वहाँ पाए जाएंगे ये नहीं मुझे पता था, लेकिन जब वहाँ तो भी मैं अकेला तो नहीं था ना। आप बीवी बच्चों को लेके न्यूड बीच पे गए थे? न्यूड भी यार, बीच मैंने कपरी में आपको बता रहा हूँ भाई, वो तो अच्छा। आइलैंड पे, हर आइलैंड पे बीच तो था। मैंने कहा शायद आप बीवी बच्चों को लेके न्यूड बीच नहीं, चले गए। एनीवे, जी। नहीं, नॉर्मल बीचेस पे भी आप दुबई चले जाएं। हाँ, दुबई में खैर थोड़ा बहुत तो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। नहीं, बीच पे क्या चेक करना। हम बिकिनीज नजर आएंगे, न्यूड्स नहीं नजर आएंगे आपको दुबई में। पीपल आर टैनिंग ऑल द टाइम एंड देन दे, एनीवे यार, क्या आप ना क्या Okay, करें, मैं तो कुछ नहीं कहा। आप हाँ। ऐसी, एनीवे तो मैं, हाँ, तो बात कहने ये थी कि का फलक भाई ने, फिर हाँ। फलक भाई ने लाहौर में ऐसा क्या देख लिया? उन्होंने एक रील देखी जिसमें एक लड़का लड़की जो थे उन्होंने कुछ मायूब कपड़े पहने हुए थे। कितने को पहन लिए होंगे लाहौर में, क्या ही पहन लिया होगा किसी ने ऐसा। मतलब मैं सोच, मैंने नहीं, वो मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मेरे जहन में ये बात आई कि लाहौर में किसी ने क्या ही पहना और वो होगा। भी बाजारों में। उन्होंने कहा ये कि बाजारों में, उन्होंने कहा लाहौर के बाजारों में, और उन्होंने सीएम को कहा कि यार आप इसका नोटिस ले। बाजारों के, तो मैंने कहा क्या हुआ होगा, मैंने कहा ये कौन सा लाहौर है भाई? एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ लाहौर होगा? नवा वेगस हो गया, मतलब है कि मैं क्या ऐसा क्या हुआ होगा? मैं इसमें क्यूरियोसिटी में चला गया, मैंने कहा मैं आपको चाहिए देखना आप उनसे पूछेंगे, है। पूछें। फलक भाई मिले तो मैं उनसे पूछूंगा पूछना कि यार चाहिए। फलक भाई आपने ऐसा क्या देखा लाहौर में? हाँ, क्या आपने सीएम साहबा को ही कह दिया कहते गया? और सीएम साहब के पास और कोई काम नहीं है कि वो नहीं, और वो किसी बात पे होता, उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा किया आपने। अब इस पे उन्होंने वेपिंग को बैन कर दिया था सीएम साहिबा ने। वेपिंग को बैन किया था। लाहौर में वेप करना पब्लिक प्लेसेस में बैन हो गया है। क्यों? क्योंकि खतरनाक है। जैसे स्मोकिंग बैन है, वेपिंग भी बैन है। You can't smoke in public places? I think you can. I don't You know. can smoke outdoors. I'm not a smoker, so I don't know. I'm not. शायद उन्हें I'm not a vaping indoor vapor. ban की हो जैसे। I'm not a vapor, so I don't know, and I don't care. I'm not a smoker. There is a form of. I'm also not a drinker or a shisha person, so I don't care about. There is some form of vape that smells so bad. It smells like a fart. Smells so bad. I don't know how people do it. Smells awful. Few people I know, they do that, and I'm Even one of my friends, the vapes and vapes. Some vapes smell good, like स्ट्रॉबेरी की खुशबू आती है, कोई इस तरह की खुशबू कम ही होती है वैसे। एक बहुत ही गंदी बदबू आती है यार। वो जानबूझ के करते हैं डिसवेट करने के लिए, ऐसा ही है। अच्छा, जैसे वो सिगरेट के डब्बों में तस्वीरें लगा देते हैं ना माउथ कैंसर उससे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही फार्ट्स पे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है यार, आप इधर उधर की यार आपकी एडजस्टमेंट कैसी हो रही है? बैक टू। मैं बिल्कुल, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सदर गया हुआ था। मैं यार, मैं यहीं का हूँ आमना, मैं तो मजाक में। सन ऑफ द सॉइल। आई एम द सन ऑफ द सॉइल। मुझे एक सेकंड नहीं लगा रीएडजस्ट करने में। आपने मुझे क्या समझाया? मैंने आपको कुछ जिम बहरहाल मैं एक दिन गया, फिर मेरी बस हो गई। मैंने कहा अभी मैं जिम के लिए तैयार नहीं हूँ मेंटली। आपने इतने स्टेप्स किए हैं। हाँ, मैं ना वो बॉडी को एक्सर्ट नहीं करना चाहता। मैंने कहा यार मैं ये वीक लूंगा, चिल करूंगा, मंडे से जिम जाऊंगा। एक दिन जाके ना, फिर मैंने फैसला खुद ही ये कर लिया। मैं कहा आई नीड टू स्लीप, कैच अप ऑन माई स्लीप एंड टू गिव माई बॉडी सम रेस्ट। तो कितनी बॉडी बन जाएगी 4 दिनों में, जो मतलब हो गया। अब 4-5 दिन का ब्रेक। मैं पिछले 2 हफ्ते से अम्मी को दिल जान से टाइम दे रही हूँ, तो मैं जिम नहीं गई भाई। ये सुबह मैं सबसे जरूरी है। नहीं तो मेरे ट्रेनर ने भी और डॉक्टर दोनों ने कहा कि आपको अपने लिए 40 मिनट निकालने हैं सुबह, और कुछ ना करें भले, लेकिन जिम आप जरूर आए। तो अब मैं कल जा रही हूँ वापस जिम। ठीक है, मैं मंडे से जाऊँगा। ठीक है,
और मैं अभी खा पी भी रहा हूँ यार, खाओ पियो ऐश करो। आज ख्वातीन हज़रात हम आपकी खिदमत में आलमी, कौमी और खेलों से मुतल्लिक हालात के ऊपर तबसरा करने के बाद अब हाजिर हुए हैं कुछ ड्रामों का तबसरा करने के लिए, जिनमें हमारे पास हैं दो एक साथ 4 ड्रामों की। 2 एक साथ हैं सिर्फ शबाना की, जिनकी मैंने पिछली एपिसोड्स को कैचअप नहीं किया और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हुआ कि मैंने कुछ मिस किया। हमारे पास 2 एक साथ हैं एक मोहब्बत और की, मेरे लिए वो 4 एक साथ है क्योंकि मैंने पिछली 2 एपिसोड्स भी देखी। हमारे पास 6 एक साथ हैं राजा रानी की, जो कि आपके लिए 2 हैं, मेरे लिए 6 हैं क्योंकि ड्रामे का नाम राजा रानी नहीं है, राजा लंदन का है, इसलिए सॉरी राजा लंदन का की 6 अदद एपिसोड मैंने देखी। मैं उन पे अपना कुछ तज्जिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और हमारे पास 2 एपिसोड हैं, एक ड्रामा जो कि बड़ा ज़रूरी ड्रामा है जिसका नाम है बस तेरा साथ जी, वो मैंने कैचअप कंटिन्यूड रखा। वेरी गुड। अपने ट्रिप पे भी, वादियों में भी तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ख्वातीनो हज़रात आप कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आप सदर में कर क्या रहे थे वैसे? मैं डिस्पेंसर लेने गया था, मेरा डिस्पेंसर खराब हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गए थे आप? हाँ वही। आपको चाहिए डिस्पेंसर? नहीं, मेरा चल रहा है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, ठीक। क्या हुआ आपके डिस्पेंसर को? बस ठंडा पानी नहीं निकाल रहा वो। अच्छा, आपने नया ही ले लिया? हाँ, वो मैंने भेजा उनको सर्विस सेंटर, उन्होंने कहा ये फिक्स नहीं होगा। नया ले लें। उन्होंने कहा फिक्स नहीं होगा, आप बाहर से कहीं करा लें। तो बाहर से वो जितने में सही होता, खर्चा होता, फिर 6 महीने बाद ख़राब हो जाना था। इट्स लाइक द AC का कॉइल, मतलब वो ख़राब हो गया, अब आप नया कॉइल डलवाएंगे ना, फिक्स कराएं, फिर वो ख़राब होगा तो वही वाला सीन है फिर। ठीक है। पानी आ रहा है आपके यहाँ ठंडा? नहीं, अभी लगाया नहीं ना, अभी अच्छा। तो मैं उसको उस पर लिखा हुआ था 4 घंटे तक इसको छोड़ दें इसी हालत में सीधा। राइट। फिर आप मोटर गर्म हो जाए इसकी। 4 घंटे आप सीधा रखें, फिर आप उसमें पानी भरें, फिर उसको आप ऑन करें। ठीक है। पानी भरें कैसे? डिस्पेंसर नहीं ऊपर लगा देते? हैं? ऊपर डिस्पेंसर नहीं लगाते? ऊपर बॉटल नहीं लगाते आप उल्टी करके? तो पानी लगाएंगे तो फिर भरेंगे ना। तो अभी 4 घंटे उन्होंने कहा कुछ ना करें इसको। अच्छा, घर से होके आ रहे हैं आप? I don't know why we're discussing this. It's like we have nothing else to talk. पूछी जा रही है, मैं दिए जा रहा हूँ, जरा आप पूछी जा रही ऐसा जो हमारे पास और कुछ बात करने के एक नया डिस्पेंसर है, उसमें बोतल नीचे लग जाती है, बता आपको? ओह, ओके। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये तो ये सही नहीं, ये सही नहीं है। नीचे बोतल लगेगी, वो पाइप लटकता रहेगा, नमी महसूस होगी अंदर। ऊपर वो साफ सुथरी सामने है ना, ऊपर बोतल ऐसे लगा साफ रहता है ऊपर। हाँ, पानी अबव ग्राउंड लेवल। हाँ, नीचे से ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा ये लटक रहा होगा अंदर पाइप और ये वो। नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा कैसे? सक्शन से जाएगा? हाँ, कोई है उसमें मैकेनिज्म। उन्होंने कहा नीचे लगा ले आप, पानी ऊपर जाएगा। मैं कहा ये मुझे आइडिया नहीं पसंद आया। नहीं, ग्रेविटी तो भाई जिसने भी बनाया वो डिस्पेंसर, ये आइडिया सही नहीं है। ग्रेविटी तो ऊपर वाला सही है, उसमें एफर्ट ज्यादा लगती है, बोतल उठा के आप लोग को लगानी पड़ती है। अच्छा, आपने लगाई कभी बोतल? मैंने नहीं लगाई। मैं उठा सकती हूँ बोतल, लेकिन मैं लगाई नहीं। आमना अगला आपका चैलेंज है। ठीक है, मैं लगा दूंगी। आपने ऐसा भी किया है। 16 सब वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने डिस्पेंसर पे बोतलें 16 गैलन है, 19 गैलन है, जो बड़ी वाली होती है भाई। हाँ हाँ, तो इतनी गैलन ही होती है उसमें। एक ही गैलन होता है वो। 16 या 19 क्या होता है? अब नई चीज आप मार्केट में ले आइए। 1 गैलन की बोतल नहीं होती वो भाई, वही वाली जो बड़ी बोतल डिस्पेंसर पे लगती है, वो यूनिवर्सल साइज होता है उसका। 16 या 19 क्या ले आई आप बीच में? उसका यूनिवर्सल साइज है। ठीक है हसन, ठीक है। बोतलें जो लगती है उस पे। ओके भाई वो लोग हाथ उठाएं जो बोतलें लगाते हैं खुद, शाबाश। मुझे पसंद है वो लोग जो बोतलें खुद लगा लेते हैं। प्राउड ऑफ यू गाइस। एनीवे, आमना, सिर्फ शबाना के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सिर्फ ये बता दें अहमद भाई कौन है? अहमद भाई जो है वो यमुना के भाई हैं। यमुना को मारा उसके मियाँ ने और वो बेचारी अस्पताल पहुंच गई। उसके बाद जो शबाना है, मिस गुडी टू शूज, उसने फ़ोन किया अहमद भाई को। मुझे याद है उसने कि आपकी बहन जो है वो मर रही है और आपने जो कसम खाई हुई है आपने उसको किया। वो बड़ी अब रिग्रेटफुल है कि उसने शादी की। तो खुदा के लिए अब ये मौका है, आप आके अपने जो है ना अपनी बहन ये तो मैंने देखा था। तो बस ये अहमद भाई उस वक्त से टिच है। नहीं तो ये यमुना इतना वो सरप्राइज में क्यों चली जाती है अहमद भाई का नाम सुन के, जब शबाना नाम लेती है अहमद भाई का? क्योंकि अब जो उसका एक निकम्मा हस्बैंड था जिसको मारता था और जो फ्रॉड कर रहा था, उसने उसके कान में डाल दिया है कि शबाना का और अहमद भाई का अफेयर चल रहा है।
So what? Is Ahmed bhai married already? We don't know. What Sure. difference? So why does Yumna should be happy about it? Yeah, should be, हाँ. अगर है भी तो married. Why is she in doubt? और वो जो Because वो कोई ये ना कि छुप छुप के कोई इनका और वो जो तस्वीर है अहमद भाई का हाथ पकड़े हुए वो क्या है? वो अहमद भाई लाए थे कि उनकी किसी दोस्त की कंसाइनमेंट क्लियर नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ये आप अगर कंसाइनमेंट क्लियर करा दें, कुरियर सर्विस में हेड करती है। एआई से वो कंसाइनमेंट हटा दी? किसने हटाई? कंसाइनमेंट हटा दी है इसने, फुरकान के कैरेक्टर सलार ने। वाओ। और माइंड बॉगलिंग। और वो है, वो शक किए जा रहा है कबीर पहली किस से। एक डायलॉग है, अगर वो एक दो दफा और डाल दें तो हमें शायद याद रहे। कौन सा वाला? कि मोहब्बत मुझे है तुम्हें नहीं है। हाँ, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ कि किसको मोहब्बत किसको है कि नहीं। ऑल्दो मावले ने पहचान लिया कि तुम्हें मोहब्बत है शुबाना के उससे, ट्रेन के जो जा रहे होते हैं। अच्छा, जो मुझे लगा दादी फौत हो गई हैं, जो कबीर और वालिद का मैंने सीन देखा, तो लेकिन वो फिर बाद में पता चला दादी जिंदा, और दादी ने सच बता दिया कबीर को। दादी ने नहीं बताया, शुबाना ने बताया। शबाना को कैसे पता? दादी ने बताया शुबाना को। शुबाना ने एक दिन रात को, एक अंधेरी रात को, जब बहुत तूफानी बारिश हो रही होती है, लाइट चली जाती है और दादी और शुबाना बैठे बातें कर रहे होते हैं कैंडल लाइट में, तो शुबाना पूछती है दादी को कि दादी आप बताएं कि कबीर को मसला क्या है अपने वालिद से। तो फिर दादी कसम लेती हैं उससे अपनी जान की कि तुम कभी कबीर को बताओगी नहीं। कहती हाँ, मैं आप मुझ पर यकीन करें। ऐसे फिर बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, उसमें दादी बताती हैं कि हुआ क्या था, महर का बेटा था और महर मर गई और फिर उसके प्यार में ही उसको ले आया और हमने उसको पाला। तो अच्छा, फर्स्ट मिनट शुबाना टेल्स हिम व्हाई, बिकॉज उसका एक्सीडेंट हो जाता है डैडी का, तौकीर साहब का, और वो कह रहा होता है कि मैं नहीं मिलने जाऊंगा और मैं आई डोंट केयर। ये वो कहती है व्हाट काइंड ऑफ अ सन आर यू। इसी बारिश में एक्सीडेंट हो जाता है तौकीर साहब का। एक और बारिश होती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो कहती किस किस्म के बेटे हो तुम, फिर बादल गरजते हैं। वो कहती क्यों, मेरे साथ तो कभी बेटों का हिसाब ही नहीं किया। कहते तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी हुई है, बादल गरजते हैं। तुम्हें क्या कभी भूखे मरे हो, बिजली कड़कती है। क्या कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी हुई है, कपड़ों की, घर की, प्यार की, मोहब्बत की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म उनको नहीं तुम्हें आनी चाहिए कबीर, तुम्हें। तो क्यों ऐसा क्यों कह रही हो तुम, इसलिए कि वो तुम्हारे बाप ही नहीं है। क्या क्या क्या, फिर ऐसे ऐसे होता है, हिलता है पूरा फ्रेम। फिर वो उसको बताती है कि तुम्हारा ये हुआ था, तुम तो एक ऑर्फन हो, तुम्हें सड़कों से उठा के तुम्हारे बाप की मोहब्बत थी तुम्हारी माँ के लिए जो उनको धोखा दे गई, और अब मुझे समझ आती है कि वो क्यों नहीं चाह रहे थे। और फिर रो रो के कबीर जो है ना वो अनस का मुकाबला करता है। आपको होता है अनस ज़्यादा रो रहा है, ये कबीर ज़्यादा रो रहा है। रो के वो 3 किस्से निकालते हैं, फिर उसको बाप से मोहब्बत हो जाती है। I have to say कि आपने जो कहानी बताई है is 1000 times better than the कहानी। इसलिए असल कहानी में कोई बारिश बनी थी, वो मैंने डाली है स्पेशल इफेक्ट्स में। वाकई? हाँ। क्या जबरदस्त, आप देखिए, छा गया। स्पेशल इफेक्ट्स मैंने डाले हैं। देखिए, दिस इज अ स्टोरी टेलर्स माइंड। आपके देख कितनी उन्होंने खूबसूरती, ये कहानी अगर आप देख रहे होते या सुन रहे होते, यकीनन आपको आपकी उसमें दिलचस्पी बरकरार रहती। तो ये चीज़ मिसिंग है, स्पेशल इफेक्ट्स मिसिंग है सिर्फ शबाना से। मैंने ऑनेस्टली जब देखना शुरू किया, एक तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी, शक वाली बात, ये पहले से मैं देख रहा था कबीर के अंदर, मुझे कोई मुख्तलिफ चीज़ नज़र नहीं आई। शबाना का जो आपने गुडी टू शूज़ कहा, वो मुझे वैसा ही बरकरार रहा नज़र आया। कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार ओके मैंने 2 हफ्ते अगर 4 किस्तें मिस कर दी हैं तो कुछ उसमें कोई तब्दीली आई हो, बिल्कुल नहीं आया। बावला जहाँ था वहीं का वहीं है, कोई मुझे उसमें भी तब्दीली नहीं नजर, बल्कि जिधर था वहीं वापस आ गया है। तो सिर्फ शबाना के बारे में जो चीज़ें हमें बहुत पसंद आ रही थी शुरू में, वो शायद वहीं पे रुक गया है, वो डाइल्यूट हो गई हैं और टाइम जो है रुक गया वहाँ का। वो रिपेटिटिवनेस और मोनोटनी और बोर्डम की वजह से वो चीज़ें डाइल्यूट हो गई हैं। अदरवाइज शबाना इज अ नाइस गुड कैरेक्टर, शी इज एन इम्प्रेसिव कैरेक्टर, बट द स्टोरी अराउंड हर इज क्वाइट वीक, व्हिच काइंड ऑफ टेल्स यू डजंट एंगेज यू एट ऑल। और अब वो आई है वापस, उसकी बहन की तलाक हो गई, उसको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई, ऐसी क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं बताया उसे। वो काउंसलर के पास गए कि हमें FIR करनी है, वो उसने जेवर नहीं दे रही। ओके ग्रेट, इंटरेस्टेड, नॉट रियली। am I interested in Kabir? Not really. Am I now even interested in Bawla? No, not really. Is there a single character in Shabana that I would want to okay, I really want to know this girl's story? Not really. And that's really unfortunate because it started on a very solid note. True. You've summed it up well. Moving on to Amna ji, Raja London का।
राजा लंदन का कैसे लगी जी? आपने 6 किस्तें इकट्ठा देखी? लिखा है इसको शाहिद डोगर साहब ने और डायरेक्ट किया है फजर रजा ने। ओह, ठंडी सांस। ओके। मैं आपको 2 चीजें कहना चाहता हूँ राजा लंदन का के बारे में। शूट। जब मैंने पहली एपिसोड देखी तो मुझे उसका जो हमेशा जो चीज़ पहले इम्प्रेस करती है टेक्निकल फ्रेश फ्रेम टेक्निकल एस्पेक्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसमें जो कलर ग्रेडिंग हुई है, जो कैमरे इस्तेमाल हुए हैं, जो टेक्स हैं, वो बहुत एक इम्पैक्टफुल तरीके के साथ मयार उनका बहुत अच्छा था। मयार अच्छा था, वो मुझे अच्छी लगी बात। बट पहली एपिसोड के बाद से लेके 6ठी एपिसोड तक जो कहानी है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी एलिमेंट होता है, ऑब्वियसली विजुअल्स आर इम्पोर्टेंट बट कहानी कोर चीज़ है। कहानी समहाउ मुझे हुक नहीं कर पा रही। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि जैसे हम कभी कभी किसी फिल्म को जब देखते हैं और कहते हैं यार ये ड्रामा था, ड्रामे जैसी फिल्म है, वैसे मुझे राजा लंदन का देख के ये एहसास होता है यार ये फिल्म की एक कहानी है जिसको ड्रामे में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि ये कहानी अगर आप गरीब लड़का, अमीर लड़की, एक और लव इंटरेस्ट, ये बहुत ही एक फॉर्मूलाइक किस्म का एक कॉन्सेप्ट है। ये लव ट्रायंगल है और इस पे मबनी बेतहाशा फिल्में हम सब लोग देख चुके हैं जी। तो ऐसा तो नहीं है कि कहानी में कोई आपने ऐसी हमें नई चीज दे दी जो हम नहीं देख चुके। और ज्यादातर ऐसी कहानियों को फिल्म की सूरत में ही बनाया गया है। ड्रामे में जब आप इस कहानी को लेके आते हैं तो ड्रामे के तनाजुर में वो किरदार ऐसे होने चाहिए कि जो उनको मैं देखूंगा यार ओके लॉन्ग टर्म 20-25 एपिसोड, मुझे नहीं पता एपिसोड्स कितनी है, 6-7 एपिसोड तो खत्म हो चुका होता, 10-12 वाला भी मुझे लग नहीं रहा। अगर है तो वो एक अलग बात है। पर जो हमारे यहाँ यूजुअली ड्रामे बनते हैं 25, 26, 30 एक साथ के, उस हिसाब से इन किरदारों ने मुझे कुछ पहली 6 किस्तों में ऑफर नहीं किया कि मैं इनको बोलूं कि यार कि मैं इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हो गया हूँ। 26 इज लॉन्ग टर्म फॉर अस। एब्सोल्युटली। इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इट्स 13 वीक्स 14 वीक्स। तो मुझे वो इन्वेस्टमेंट इन किरदारों में नजर नहीं। उसकी भी वजूहात हैं। एक वजह ये है कि ये जो सारे किरदार हैं, जो एक्टिंग है उन सब कैरेक्टर्स की, वो मुझे उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लग रही जितनी शायद हो सकती थी। बारिंग समर्स रोल, समर्स कैरेक्टर, आई थिंक समर इज डूइंग अ गुड जॉब विद हिज कैरेक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो ब्लैक फेस आपने समर का किया है, हमने ये पिछले रिव्यू में कहा था, मुझे उसकी कोई लॉजिक जरूरत नहीं थी, समझ में नहीं आई। नहीं। अगर आपको याद होगा हमने परिजात के टाइम पे बहुत एक लंबी कॉन्वर्सेशन की थी। अहमद अली अकबर के भी किरदार को आपने रंग काला कर दिया था जी। यहाँ पे आपने समर का रंग काला कर दिया। अच्छा, आपने समर का रंग काला कर दिया, समर की वालदा, उनका रंग आपने काला नहीं किया, नहीं। समर की बहन, उनका रंग आपने काला नहीं किया, वो गोरे लोग हैं जी। क्या फर्क पड़ा? और समर का रंग आपने जो काला किया, उस वजह से आपने जो सबसे बड़ी चीज की वो ये की कि अब समर की जो एक्टिंग है या जो किरदार है उस पे आपका फोकस ही नहीं जा रहा। आपने एक लड़के को, क्योंकि आपने विजिबली उसके ऊपर मेकअप के थ्रू उसको इतना तब्दील कर दिया है कि अब आप उसको देखते हो तो आप यू कांट टेक द कैरेक्टर सीरियसली। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लॉजिक और रीजन बिहाइंड दिस। क्या वो धूप में बहुत रहा है तो वो काला हो गया है, या वो गरीब है तो वो काला है, बाकी भी तो या गरीब लोग गोरे नहीं हो सकते? मुझे ऑनेस्टली मुझे इसकी कोई लॉजिक और तुक नहीं समझ में आ रही कि इसकी वजह क्या है, कि ये उसके कैरेक्टर को ऐड क्या कर रहा है। इफ एनीथिंग, ये जो उन्होंने किया है इस वजह से कैरेक्टर का इम्पैक्ट 85% मेरे लिए कम हो गया। परफॉर्मेटिव हो गया ना सारा कुछ, कैरेक्टर का इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा। बहुत अच्छा सीन था पहले एपिसोड में, वो जो फाइट सीक्वेंस था वो सब कुछ था। अब वो अगर समर को हम एज समर, जो समर का नेचुरल एक स्किन टोन है, उसमें अगर देख रहे होते वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। उनके शायद ये हो रीजन कि ओ वी आर गिविंग यू अ न्यू अवतार, ही नीड्स टू लुक डिफरेंट, बट ही कुड हैव लुक्ड डिफरेंट जस्ट विद द हेयर। ही कुड हैव लुक्ड, या मुझे मैं कल देखते हुए पहली बात मैंने सोची, मैंने कहा यार जो हम फिल्में इस तरह की देखते थे 90s में, उसमें जो हीरो होता था, तो क्या वजह है कि ये मुझे ये किरदार क्यों नहीं, वही 90s वाला हीरो की इंस्पिरेशन ही किसी तरह से ली गई है।
तो अब आप फिर मेरे जहन में आया जोश का शाहरुख खान। जोश का शाहरुख खान एक टपोरी किस्म का इंसान था, बट उसकी आप स्टाइलिंग और वो जाके लुक चेक करें, जाके देखें, ऑलमोस्ट सिमिलर आप देखेंगे किरदार। इस तरह के और बड़े किरदार आपके जहन में आएंगे। हीरो ऑरा कभी इस किरदार का आप माइनस नहीं करेंगे। आपने समर का ऑरा माइनस कर दिया सारा। क्यों किया? क्यों किया? एक बंदा गरीब है तो इसका ये मतलब है कि वो काला होगा या वो अच्छा नहीं दिख सकता, या यही इंसिनुएशन है ना कि यार वो अच्छा नहीं दिख रहा, वो मैला है। मुझे सोच से भी प्रॉब्लम है। I completely agree with you. हमने काफी इस पे लास्ट रिव्यू में बात की थी कि ब्लैक फेस करने की क्या जरूरत थी। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो फिर बाकी के भी किरदार हैं, वो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और वो होल्ड मेरे पे एज अ व्यूअर, मुझे बाकियों अच्छा, मुझे लगता है कि जहाँ समर की फैमिली की बात है, वो वालदा का एक्सेंट भी आता जाता है। कभी वो मुझे कोई एक्सेंट लगता है जिसमें वो बोल रही हैं, कभी कोई एक्सेंट लगता है, मैं डिसाइफर नहीं कर पा रही कि वो कौन लोग हैं, पता नहीं चल रहा कुछ। दूसरी चीज़ है कि कहानी कमज़ोर है, कहानी कमज़ोर है। मतलब ये कहानी अगर आप देखें कि एक लड़का है जो लंडा बाजार ये 3 घंटे की कहानी है आप ना, एब्सोल्युटली कहानी कमज़ोर है। 2.5 से 3 वो लड़की को आके कहानी। लड़की इन्फैचुएट तो हो सकती है, इम्प्रेस भी हो सकती है, लेकिन मतलब एक तो हमने ये बहुत देख लिया कि जो लड़की है उसको अगले बंदा या मर्द को वो पहचान नहीं पा रही कि उसके इमोशंस क्या हैं। मेरा नहीं ख्याल आजकल की लड़कियां इतनी बेवकूफ़ हैं, पहली बात तो ये है। और ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, रानिया जो है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको नज़र ना आए। उसने चौथे बंदे से नशे में सुना कि वो मोहब्बत करते हो ये वो, तब उसको यकीन आया कि ओ राजा मुझसे मोहब्बत करता है। वो तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो तुम्हारे लिए गाने गा रहा है, तुम्हारे लिए शायरी पढ़ रहा है, तुम्हारी बर्थडे पे तैयार होके आया है। कांट यू सी ही इज़ कम्प्लीटली एन ऑफ यू। तो लड़कियां इतनी डफर क्यों होती हैं, ये मुझे समझ नहीं आती और नहीं होती। तो ये बार बार हर ड्रामे में दिखाना, एक तो ये बड़ा वीक प्रेमिस है कि उसको पता ही नहीं चल रहा मोहब्बत। दूसरी चीज़ है which we discussed in the last one, बेचारा ज़ावियार, why is he always stuck as the third wheel? अच्छा, and he's looking so good. So good. I think he's performing very well, by the way. He's performing very well. I actually prefer Zaviyar's performance right now. Summer is not making that much of an impact on me. Zaviyar is actually. Zaviyar is performing very well. He's looking very good. Yeah, he's looking very sharp. He's fitting the character really well. हाँ. But again, I'm disappointed कि यार कि Zaviyar को क्यों आपने इस एक टोकन इस किरदार में अब महदूद आपने ऐसा ही एक बख्तावर में भी एक ऐसा कैरेक्टर देखा था कि अभी देखो गुलाम वाजिद, यही है ना कि हेयर टू अ डायनेस्टी, heir to a political family, लेकिन लड़की नहीं मिलेगी। तो मतलब there's no way in hell he's going to get the girl, right? But you see now, अब इस पूरी जो प्रेमिस है, मैं कोई एज अ क्रिटिक विटिक बात नहीं कर रहा, मैं एज अ व्यूवर बात कर रहा हूँ। आपने मुझे ये डायनामिक दी है, एक लड़का है लंदन से पढ़ के आया है, बहुत गुड लुकिंग है, शार्प, हैंडसम। मैं एज अ व्यूवर इस वक्त कोई मूड में नहीं हूं कि रानी और राजा का सीन हो जाए। हालांकि आपको मुझे एज अ व्यूअर ये कन्विंस करना है कि यार ये बहुत परफेक्ट मैच है उसका, लेकिन नहीं, राजा को रानी इतना प्यारा है कि उसको मिलनी चाहिए। राजा इतना प्यारा, आप मुझे नहीं कन्विंस कर रहे। आपका जो मेन पर्पस था ड्रामे का वो अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं हो पा रहा। मतलब सिर्फ इस प्रेमिस पे कि ये समर जाफरी है, अदर देन दैट नहीं, समर तो नहीं है ना, समर को तो कोई भी लोगों के कहने, देखने वालों को तो वही बेट तो वही है ना कि समर जाफरी है। नहीं, लेकिन समर को आपने ऐसे प्रेजेंट नहीं किया ना। ओहो, लेकिन बेट तो वही है ना, प्रेजेंट किया या नहीं किया। नहीं प्रेजेंट किया तो देयरफॉर इट्स फॉलिंग शॉर्ट। बेट तो यही है कि ये समर जाफरी है, बट वेस्टेड अपॉर्चुनिटी भी है ना टोटली कि आपके पास समर जाफरी है, अब आप समर को ऐसे प्रेजेंट नहीं कर पाए कि जहां पे इस तरह के रोल में भी एक लड़का जो कि लंडे में दुकान चलाता है, लंडा बाजार में काम करता है, गरीब है, और वो लग सकता था ऐसा, वो ऐसा आप दिखा सकते थे, आप उसको ऐसा प्रेजेंट कर सकते थे कि कोई भी दुनिया की लड़की उसके लिए तैयार हो जाती अपनी एम्पायर। मजा तो तब आता, बात तब थी। आप नहीं उस तरह से प्रेजेंट कर पाए समर को, जस्ट बिकॉज ही इज फाइटिंग और लाइक यू नो ही इज पंचिंग अ फ्यू पीपल एंड नो, सो आई एम डिसअपॉइंटेड। फिर एक ताई जान का और सिकंदर जो कजन है वो ट्रैक है, वो भी हम बहुत देखते हैं ड्रामा में, बहुत ज्यादा। एक ताई जान, एक और ड्रामा भी जिसमें ताई जो है वो अली वसी काजमी, इनको हमने बख्तावर में देखा था जी। कोई भी किरदार ऐसे
आपको हिट नहीं करता कि यार मैं पहली 2 एपिसोड्स हिट की थी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इट वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग न्यू। वो इसलिए की थी क्योंकि अगर पहली 2 एपिसोड की ड्यूरेशन ही होती ना भाई, इतनी फिल्म अगर घंटा और आप हमें दिखा देते तो हम कहते ठीक है फिल्म हमने देख ली, हम खुश हो गए यार। फिल्म को जब आपने ड्रामा बनाया, अब आपके पास कहानी में इतना मीट और इतनी उसमें जान होनी चाहिए कि मैं बोलूं यार कि अच्छा अब इस किरदार का मैं आगे देखेंगे शायद, अभी भी हम पता नहीं, मुझे नहीं पता, हम फैसला कर लेंगे इस बारे में। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इस पर मजीद कोई तबसरा करें, रिव्यू करें इसको या ना करें। बट एक बहुत मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। जी ऐसा ही है। कहाँ जाना चाहेंगे यहाँ से? यहाँ से आप एक मोहब्बत और क्या बस तेरा साथ? बस तेरा साथ हो की तरफ चलते हैं। हम ना बस तेरा साथ हो की तरफ चलेंगे। बस तुम ही देखा करो। आप जैसे कि देख रहे हैं आज हसन का दिन है क्योंकि कैचिंग अप हो रही है, तो मैं भी हसन को मौका दे रही हूँ क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कि आपकी राय पिछली 4 एपिसोड्स की। मुझे बस तेरा साथ तो पसंद आ रहा है, मुझे भी पसंद आ रहा है। और मुझे पिछले वो जो वायरल वीडियो वाला, हाँ वो जो बिग ट्विस्ट आया था कि यार कि ये इनकी तस्वीर वीडियो आउट हो गई है, सब कुछ हो गया, आई थिंक इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड। आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद द डायरेक्टर। आई थिंक उन्होंने जिस तरह से उसको पूरी चीज़ को हैंडल किया और उसके बाद उसका जो जो इम्पैक्ट था इन दोनों किरदारों के ऊपर, आई थिंक बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको निभाया। सही बात है कि गलत है, लेकिन जो उन्होंने दिखाया कि इस वजह से लड़के के ऊपर क्या इम्पैक्ट और लड़की के ऊपर क्या है, और ये सोसाइटी ऐसी ही है। और वो किसी का डायलॉग था भी, आई थिंक उसने कहा हम तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहे लड़के को, हम तो इसी को कह रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है एक सोसाइटी का कि यार अगर 2 लोगों की एक चीज आई है उसमें आप हमेशा लड़की को ही ज्यादा ब्लेम करते हैं, चाहे फेक हो या जो भी हो, तो वो उन्होंने कैप्चर किया। आई थिंक दैट वाज गुड, बट थ्रू आउट ऑल दीज सीन्स आई थिंक सना's परफॉर्मेंस was very impactful, very powerful performance, because जो अभी हम बात करें कि अंसा की तरफ मेरा वो इमोशन जुड़ जाता है कि यार मैं, एक तो मुझे वो मजलूम उस तरह से नहीं लगती जो हम जिस बात से अनॉय होना शुरू होते हैं, exactly. लेकिन एट द सेम टाइम आई हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर दिस कैरेक्टर, एंड मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि यार ये किसी तरह से सिचुएशन से बाहर आए, और वो भी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से सिचुएशन से बाहर आए। और इस एपिसोड में जो पूरा मस्जिद वाला बहुत खूबसूरत सीन था, बहुत खूबसूरत था, स्पेशली जब पहुंचता है वहां पे मस्जिद में अनस, तो पीछे जो आयत पढ़ी जा रही होती, फिर उसका उन्होंने तर्जुमा भी चलाया कि वो पेयर्स के ऊपर है जी, कि we have created spouses, कि अल्लाह ने किस तरह से आपके लिए हर एक के लिए पार्टनर्स क्रिएट किए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थ्रू आउट बस तेरा साथ हो में जिस तरह से इस्लामिक रेफरेंसेस हैं, जैसे जायदाद को लेके, इस बार हमने दादा को ये कहते हुए सुना कि मैंने तेरी नाफरमानी की, क्योंकि आग कर देना इज नॉट, आप किसी भी अपने औलाद का हिस्सा शरई तौर पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको ना दें। अपनी जिंदगी में आपने जिसको जो नाम करना है वो एक अलग चीज है, बट आप किसी को ये नहीं कह सकते मैंने आग कर दिया कि मेरी मरने के बाद भी मेरे औलाद को कुछ ना मिले, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये बातें मुझे बहुत पसंद। हक महर का बहुत इम्पोर्टेंट था, हक महर वाला बहुत अच्छा, ऑल्सो एक तो एग्जीक्यूट बहुत खूबसूरती से हुआ था, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कासिम ने डन अ फैंटास्टिक जॉब, लेकिन जो उसका बिल्डअप था ना वो भी इन ये 2 किस्सों में बहुत इंजॉयबल था। पहला तो पूरा खुर्शीद चाचा वाला ट्रैक, even before it happens you know that there's going to be trouble। अच्छा, मैंने दिल में सोचा मैं कि खुर्शीद चाचा बड़े अक्लमंद इंसान है, शायद इनकी बीवी बच्चे होंगे, फैमिली होगी, नहीं थी, तो वो तो it was a recipe for disaster। और वो होता अच्छा है, वो मुझे इलॉजिकल भी नहीं लगा। हाँ, नहीं जिस तरह से उन्होंने अगेन एग्जीक्यूट किया, सीन दिखाए, मतलब गली मोहल्लों में यार ऐसे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो था तो जिस तरह बिल्डअप किया कि वो घर जाती है, शी अगेन ट्राइज टू गेट इनटू द हाउस, नहीं फिर वो मस्जिद में जाके रिफ्यूज ढूंढती है। अच्छा, वहां पे मुझे एक सॉरी आपकी बात यहाँ पे काटूंगा, घर जाने वाला ताला तोड़ा जा सकता था, ताला तोड़ना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो घर की आधी मालकिन है, हाँ, तो ठीक है वो क्रिएटिव लिबर्टी ले ली। मुझे लगा कि एक बार शायद अटेम्प्ट करता हुआ दिखाएंगे, वो ताला पत्थर से तोड़ने के बजाय किसी को फोन करे कि यार ताला तोड़ दो, या किसी को बनाए, और कोई उसको बोले कि यार ऐसे मत, ये सही नहीं है तरीका या कुछ भी।
बट मुझे ये लगा कि घर का ताला तोड़ के अंदर जाना है नोड़ा। अच्छा, मुझे नहीं लगा, बिकॉज़ वो इस वक्त तक इतना थक गई है और इतनी वो मतलब शी इज़ काइंड ऑफ लाइक हेल्पलेस राइट नाउ, सो शी जस्ट गोज़ टू द मस्जिद। हॉस्टल से भी रिजेक्ट हो जाती है तो मस्जिद में जाके बैठती है। दुआएं उसकी बहुत अच्छी थी कि मुझे रोने का शौक नहीं, अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ, आपको पता है ना मुझे रोना पसंद नहीं है, लेकिन आप तो मेरे रब है ना। मुझे आप मेरी मदद करें, तू ही जानने वाला है, और मेरी मदद कर, मैं वापस मजबूत मैं अपने आप को ऑलरेडी महसूस कर रही हूँ, बट हेल्प मी। तो बहुत अच्छी दुआ थी। और फिर आप देखते हैं कि अनस उसको ढूंढ रहा है। अच्छा, वहाँ पे अनस का जो ताया है वो मैनिपुलेट करता है उसको कि जी मैंने ये पौधा लगाया, ये दरख्त लगाया, तुम मेरे नाम कर दो। तो कहता है ठीक है ताया, मैं कर दूंगा। और लेकिन अनस फिर मोहब्बत के हाथों मारा जाता है और वो अपनी, और वो भी कितना अच्छा रिफ्लेक्शन इसी चीज़ पे कि जो आपका सगा भाई है वो आपकी एक इनहेरिटेंस आपको नहीं दे रहा, जो कि शरई तौर पे आपका हक है जिस पे, और एक लड़का जो आपको 2 दिन पहले आपसे उसकी जान पहचान हुई है वो आपको इतना प्रोटेक्शन दे रहा है कि हक महर में उसने अपना जायदाद का आधा हिस्सा, मतलब जो घर है वो आपके नाम कर दिया। लेकिन दादा ने आधा हिस्सा घर का मेरे नाम कर दिया, वो लिखवा सकता हूँ। तो वो नोटिस करती है ये चीज़ें, और ये बहुत अच्छा था। यार मैं एक शाउट आउट फरहान सईद को देना जी चाहता हूँ, ज़रूर। जो पिछली 2 एपिसोड थी जिन पे मैंने अपना रिव्यू नहीं किया, जब ये पूरा शो डाउन होता है और वो पता चलता है, और जो हारिस और फरहान के सीन्स थे, और फिर फरहान के जो सीन्स थे फरहान ताहिर साहब के साथ, और यार वो फरहान ने मुझे तो लगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मुझे नहीं पता आपका क्या ओपिनियन था, बट मुझे लगा बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी। अच्छा, मैं अब फरहान को लेके ना परफॉर्मेंस में जो कैरेक्टर है अनस का, वो तो फरहान इज़ नेल्ड। उसमें कोई नहीं कि जो मज़लूमियत है, जो उसका रोना है, जो लाचारगी है, जो एम्बैरेसमेंट है, ख़ास तौर पे जब वो वायरल वीडियो देखता है, वो सीन बहुत बहुत वेल परफॉर्म था। विजुअली ना आई जस्ट फील दैट फरहान्स स्टिल, आई मीन मेरा दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा फरहान को विजुअली, बिकॉज जो उसका एज ग्रुप दिखाया हुआ है, जो उसका, आई जस्ट फेल्ट दैट एज आपने आप वाली बात है कि हीरोइज्म जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपका बड़ा पॉलिश्ड हीरो हो और बहुत वेल ड्रेस्ड हो या बहुत अमीर हो। आई मीन नोबडी इज आस्किंग फॉर दैट, बट समहाउ आई एम जस्ट फीलिंग दैट visually it could, his entire demeanor could have been a little more, it could have been better. For But that's the example, point ना, I know, she I keeps, know. जो उसको ये बात आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये इस वजह से नहीं है कि अभी इस कहानी के मोड़ पे अनस को एज अ वीक मैन दिखाया जाए, और फिर अब क्योंकि उसकी अंसा के साथ शादी हुई है और अंसा उसे, I hope so. अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेट, तो मैंने fantastic तो उसको हो। इस नजर से देखा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि मुझे ये इंटेंशनल लगा। I hope so. आप वो पूरा सीन देखें, एंड दिस इज अगेन शाउट आउट टू कासिम, जब अनस आके मस्जिद में बैठता है वो आंसर से आंखें नहीं मिलाता, वो कॉन्स्टेंटली इधर उधर देख रहा है, उसकी नजरें नीची हैं। जब वो फाइनली उससे प्रपोजल की बात करता है, फिर वो पहली बार उसकी तरफ देखता है। तो वो जो, मैं शायद ज्यादा सोच रहा हूँ इस किरदार के बारे में, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वो किरदार को जिस तरह से ये दिखाया गया है कि एक तो वो वीक है, दूसरा वो शर्मीला इतना है, और तीसरा उसमें बिल्कुल ही उसको आरी कर दिया जो उसका एक्सपीरियंस और ट्रॉमा से वो गुजरा है। तो आई लव अ ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम वेटिंग फॉर इट बिकॉज़ आई एम ऑब्वियसली वी आर ऑल वेरी फॉन्ड। और उस ट्रांसफॉर्मेशन की झलक वो आपको देते हैं तब जब वो लड़की आके, वो क्या नाम है उसका, जो शहरीन है, वो पानी फेंकने लगती है, पकड़ लेता है बोतल, और ताया जान को बोलता है 1 सेकंड ताया जान, 1 मिनट था। ताया जान को भी खामोश कराता है। और पिछली एपिसोड में हमने देखा जब उसका वो सारा सीन होता है, और पहले जब हमने देखा था जेल में उसका, तो वो आपको छोटे छोटे पॉकेट्स में जो दिखाया है कि यार ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसको वो कुव्वत चाहिए, कोई चीज, कोई शख्स चाहिए जो इसके अंदर का वो निकाले। मतलब है कि बाकी सब गर्मियां मना रहे हैं, वो स्वेटर पहन के फिर रहा है, तो ये चीजें सारी मतलब थोड़ी सी मतलब है कि आप सोचते हो, सोचने में मजबूर करते हो। बट आई लव अ ट्रांसफॉर्मेशन, सो आई एम वेटिंग फॉर इट। एंड सना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हैज नेल्ड इट। आई लव द फैक्ट कि वो जब से निकली है, जब से वो वायरल हुई है वीडियो, वो उन्हीं कपड़ों में फिर रही है। कोई मेकअप नहीं सीन रही है, लेकिन फिर वो आई थिंक एंड में थोड़ा सा मेकअप आया जब निकाह के लिए जो बात थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसकी दोस्त ने आके को थोड़ा बहुत तो क्लीन अप किया होगा, मगर ये है कि अच्छा है, इट वाज गुड।
और इम्पोर्टेंट कहानी है, इम्पोर्टेंट कहानी है और बहुत वेल इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटेड कहानी है कि आप रोल रिवर्सल एक तरह से दिखा रहे जो हैं। दोस्त है ईशल या जो भी उसका नाम है, उसके अब्बा जी अभी तक काम नहीं आए। अब उन्होंने कहा कि बेटा ये तो बहुत जरूरी है लड़की का हक देना। वैसे तो उस वक्त देना चाहिए, प्रोटेक्ट करना। हाँ, मैं कहा protect अंकल आप क्यों नहीं आप प्रोटेक्ट किधर करते? थे जब ये वीडियो वायरल हो रही थी? उस वक्त मदद मांगी थी आपसे, आप गायब हो उल्टा गए। उसकी लड़की की माँ ने निकाल दिया था, आप गायब हो गए थे, अब आप प्रोटेक्शन पे आ गए। वेरी गुड, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी लव अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्सो वी लव some kind of karma which is kicking in now when Ansa goes home and she's going to kick all these Lasita Geeta वाला रोल हो जाएगा ना, whip निकाल के श्ट्याओ। अब वो होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर हमें उम्मीद उसी की है। अच्छा, गुड पैरेलल बिटवीन बस तेरा साथ और मेरे हमसफर। जी, मेरे हमसफर में हाला और हमजा का निकाह मस्जिद में, हाँ, मुझे याद आया, मैंने कहा यार मस्जिद का सीन वहां पे भी था, तो यहाँ पे भी उन्होंने मस्जिद में निकाह का। बहरहाल जो उन्होंने सूरह डाली ना, सूरह रूम मेरे ख्याल है उसकी 21वीं के आयत है ये, वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और दैट वाज आई थिंक माय फेवरेट सीन फ्रॉम बोथ हाँ, एपिसोड्स। मरहुमा सायरा रजा का स्क्रिप्ट है जी, और अच्छी कहानी है। मुझे लगता है कि बस तेरा साथ हो हैज रियली पिक्ड अप आई थिंक इन द पास्ट एब्सोल्युटली। couple of weeks। जिस तरह से कहानी जिस मोड़ पे जा रही है, सडनली जी। आई एम इंटरेस्टेड इन नाउ जी, एंड जी, आई एम लाइक बिल्कुल। ओके क्या है। और एंड वही जो हम अभी राजा लंदन का की बात करते हुए जो बात करते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब लॉन्ग सीरियल, लॉन्ग ही हो गए सीरियल, जब ये लंबे ड्रामे हम देख रहे हो तो आपके किरदारों में कोई कुछ हो ना, कोई वजन हो ऐसा कि हाँ मैं देखना चाहूंगी यार। मैं तो शहरीन में भी इंटरेस्टेड हूँ कि उसका क्या हाँ, हुआ। शहरीन ऑफ हाम वाला हाँ, मुझे इंटरेस्ट कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। मैं माँ में इंटरेस्टेड हूँ। माँ का जो पूरा एक मेल्टडाउन हो रहा है कि ये मेरा घर है, इसका पौधा मैंने एक लगाया, उसको फ्लैट दे, उसको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको गरीब छोड़ दो या उसका फ्लैट दे दो, उसको हाईवे वाला उसके नाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बट दिस इज माय हाउस, आई डोंट वांट टू गिव अप द हाउस। इंटरेस्टिंग है। मुझे हारिस का किरदार बहुत, क्योंकि एक बहुत ही उसमें एक मेनेसिंग है, लेकिन उसमें एक ठहराव है अजीब सा, मुझे वो भी इंटरेस्टिंग लगता है। टाइटल कहते हैं पप्पू एक सेकंड मेहमान बन के आई, मेहमान बन के रहे। हाँ, तो अच्छा है, अच्छा है। नो, इट वाज गुड 2 एपिसोड्स ऑफ बस तेरा साथ हो। एंजॉयबल। मूविंग ऑन हाँ टू जी। द नामनी, एक मोहब्बत और एक मोहब्बत और। यारा तेरे लिए मैं एक मोहब्बत और के बारे में ये कहना चाहूंगा, दादा's back, जी, दादा's back with a bang. Aha's back, Aha's back. Maya's back। Maya's back, absolutely. मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और बेहतर तरीके के साथ मैं सम अप नहीं कर सकता। मैंने पहली 2 किस्तें भी बहुत इंजॉय की थी और मैंने इन 2 किस्तों को भी बहुत इंजॉय किया। दादा का एक ट्रेडमार्क स्टाइल है जी, बिल्कुल। काम करने का, उनका एक तरीकेकार है। मेरे ख्याल में पिछले जो एक ही प्रोजेक्ट था उसमें शायद दादा को उस तरह से काम करने का मौका नहीं मिल पाया, तो वो शायद वैसा नहीं निकला। बट यहाँ पे ऐसा लगता है ही इज कम्प्लीटली इन कंट्रोल, एंड व्हेनेवर दादा इज इन कंट्रोल वो फिर एक अलग चीज निकल के आती है। देखिए हर डायरेक्टर का एक सिग्नेचर ट्रीटमेंट होता है और स्टाइल होता है काम करने का, का। आपको नजर आता है, बहुत बहुत विविडली नजर आता है, इन द म्यूजिक, इन द लाइटिंग, इन द एडिट, इन द लाइटिंग, इन द रोमांटिसिज्म, इन द स्मॉल थिंग्स, वो आपको नजर आता है। एंड इफ यू लाइक दैट स्टाइल यू लव इट। तो दादा का ये है कि एक तो उनके बहुत बातें भी हुई, कॉन्वर्सेशंस भी हुई ऑन कैमरा भी, और उनके ना दिमाग में होता है ये, तो वो शूट भी उनके दिमाग में होता है, यूं करना, और फिर एडिट रख के वो दिमाग में करते, फिर एडिट भी वो खुद करते हैं। तो ये उनका एक प्रोसेस है। तो आई थिंक यहाँ पे ही इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ दैट प्रोसेस, विच इज व्हाई जिस तरह से सीन्स अनफोल्ड हो रहे हैं, जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, one tends to enjoy all of those moments. And I must say that Ahad in this character, he is so endearing and he's so charming. He's aced it. I'm loving Ahad. I mean, after a long time. Memes se mohabbat. I know, after a long time, I'm seeing Ahad in a, a character that doesn't have a baggage. Casual, playful, de-stressed. And he seems to be enjoying that. I don't know. Yeah. Maybe this is him acting. If he's acting, he's doing a fantastic job. And if he was actually enjoying the character, then also I think he's done a phenomenal job. And as much as you're enjoying Ahad, and so am I am absolutely loving Maya's character.
I'm loving Who the says fact- I'm not loving Maya's No, I said character? as much as you are, I'm also loving Maya's character because you've shown a girl who has survived the trauma. And we get glimpses of it, and they are strong enough to tell us what she's been through. Those glimpses are very strong. But she has survived the trauma. She's come out stronger. She has a daughter. And ऐसा नहीं है कि वो haunt नहीं हो रही उससे, लेकिन look where she is today. And for me, that is such a winning character. The arc is beautiful. Maya's fantastic in it. Her performance, her demeanor, the way she looks, the way she's behaving, her principles, the character is very strong. अच्छा, आप जो बात कह रही हो बिल्कुल सही बात है कि दिस इज अ कैरेक्टर विच हैज गॉट अ वेरी सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ अ बैक स्टोरी Yeah. कि यार एक अब्यूजिव मैरिज में थी और उससे निकली और अच्छा दैट इज नॉट द रीजन व्हाई आई एम लाइकिंग दिस कैरेक्टर Yeah. I am enjoying and liking and also loving this character because of the way Maya has taken it on visually and as well as in the way that she is performing it. एक तो she's looking great. Fantastic. The जो भी उनका assistant commissioner का जो भी क्या नाम wardrobe है? खुशबख्त नाज. Very good. शाबाश. हाँ. यार देखिए यार इसको नाम भूल जाते हैं. अभी तक नहीं याद आ रहा है इसको नाम. बॉय को क्या हाँ, नाम है हाथ का? हारून मलिक को. हारून मलिक को नाम भूल जाते हैं. हाँ. तो उसका कोई बुरा नहीं मना रहा और आमना और हसन को नाम भूल जाते हैं तो लोग कितना इतराज है ना, करते हैं. और क्या. आमना और के बट तो एक तो द वे दैट माया इज ब्यूटीफुल, शी इज ऑलवेज बीन ब्यूटीफुल, Stunning. बट जो एज असिस्टेंट कमिश्नर जो एक पूरा स्टाइलिंग वार्डरोब जिस तरह से हुई है वो डाले के पीछे वाली सीट पे बैठ के सारा ऑल ऑफ No, दैट her bags and she's got like the handle bags and she's got the right वो सब shoe. आपको लगता है कि यार जो आप जितने असिस्टेंट कमिश्नर्स को आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पे आपको वैसे ही लगते हैं कि यार ये असिस्टेंट कमिश्नर ऐसी होगी. बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक द परफॉर्मेंस, जो डायलॉग डिलीवरी है माया की, जो सीन्स हैं, जो आहत के साथ सीन्स हैं, मैंने आपको टीजर में कहा था, मैंने कहा यार टीजर में केमिस्ट्री नजर आ रही है. Yeah. तो वो आई एम ग्लैड कि वो जो टीजर में केमिस्ट्री नजर आ रही थी वो एक्चुअली ट्रांसलेट करी. वो एक सीन था वेयर शी सिटिंग और वो टेबल पे जाके बैठ जाता है करीब, वो पीछे हो जाती है. और वो एकदम was quite something very impactful. Yeah. तो आपको महसूस होता है यार कि ये बहुत दोनों किरदारों ने, दोनों एक्टरों ने बड़ी जान डाली है और वो आपको कन्वे हो रहा है. मुझे बहुत मजा आया, मैं जेन्युइनली बहुत एंजॉय की चारों एपिसोड. एंड इट्स नॉट जस्ट माया एंड आहद, Every character. अगेन जैसे भाई और भाभी का किरदार है, कुदसिया एंड अब्बास, Maham and Faris. माहम एंड फारिस. अब्बास को हमने देखा था इन सबात, इमरान ब्रदर, इमरान अशरफ देखा था ब्रदर. सबात में? हाँ, अब्बास अशरफ. No, I know he's Imran's brother, but सबात में. he was in सबात. Okay. अब्बास और कुदसिया, एंड आई थिंक वो भी बड़ी एक डायनामिक है, वो आपको इंटरेस्ट और इंट्रीग वो रखती यही है. लग रहा है कि she probably liked Harun and Harun. Really? Yeah. And Really? You think so? ये तो मुझे नहीं And लगा. Harun, उसने कहा ना कि अब तुम्हारा कोई, उसने कहा उसकी शादी करा दो किसी और से. कहते हैं अब कोई छोटा भाई नहीं बचा जिसको तुम पास ऑन कर दो. ये पहली 2 किस्तों में बात हुई है. लेकिन वो तो हारून भाई कहती रहती तो है. अब तो हारून भाई कहेगी ना. लेकिन कुछ ऐसा नहीं, बट वो है. 21 की उम्र में शादी, आई डोंट नो, मुझे लगा भाई कि 22 मुझे लगा कि उम्र में काफी फर्क अच्छा था. भाई मुझे जो है ना फारिस, मुझे लगता है कि वो मुझे बैठ नहीं रहा एज आहद्स यंगर ब्रदर. somehow उसका छोटा भाई लग नहीं रहा वो. क्यों नहीं लग रहा? I don't know. माँ बाप लग रहे. माँ बाप लग रहे हैं. वो बड़ा अच्छा सीन था नूरुल हसन के साथ. वो क्या कहते हैं, कॉफी बनाओ. ओए कॉफी पिएगा? ओए कॉफी पिएगा? गन पॉइंट पे. गन पॉइंट ओए, पे, अब्बू, गन कॉफी पॉइंट पे. पे वो करा रहा है, तू कॉफी पिला ले, ठीक है. ये वो मजे का था. हाँ, तो वो ये है कि बट ठीक है. इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि 22 साल पे शादी होगी, 4 साल हो गए हैं, और दोनों बच्चा की- भी है कोई. बच्चा भी है और आपस में बन नहीं रही इन दोनों की. तो व्हाट्स हैपनिंग? वो इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग है. फिर आप आ जाए सीमा और हसीब पे. हानी पे आ जाए आप, हानी हमारी पे आ प्यारी जाए. हानी पे. हाँ. सीमा वो उसमें आई थिंक कुछ क्वाइट हसीब वाज ऑब्वियस इंटरेस्टेड इन माया's हसीब character. को खुशबख्त पसंद थी, बट वो उसकी शादी सीमा के साथ होगी. बट सीमा के साथ शायद कुछ टाइम अच्छा गुजरा है, Yeah. ये मुझे इस एपिसोड में Yeah. लगा. ये मोहब्बत देखी है उसकी नजरों में. लेकिन वो म्यूट क्यों हुआ था आखिरी I में? don't know. वो मुझे समझ नहीं आया कि I ये know. आई थिंक देयर वाज थर्ड एपिसोड के एंड Why? में हाँ, why? 3-4 काफी मिनट चंक था एक जो कि म्यूटेड था. म्यूटेड थे. वो नहीं समझ में आया कि वो क्या उनकी आपस में बात हो रही थी जब वो इस्लामाबाद जा रहा होता है. बट दिस इज एन अनहैप्पी मैरिज, यू कैन टेल सीमा एंड. Yeah. Absolutely. और उसके आई वाज लाइक ओके, इसकी रेलेवेंस
प्लॉट के साथ क्या है, बट आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. No, I didn't Track. either. But there are situations are so good. The शुरू का जो कॉफी वाला सीन है, कहते मैं अपने पैसे खुद दूंगी, कहते अपने क्या, मेरे भी आप ही देंगी, आपने बुलाया, ये ले. मतलब असूलन आपको मेरा भी बिल देना चाहिए, आपने इनवाइट किया था ना. You know, फिर पूरा दफ्तर में बैठ के उसको जो कह रहा होता है कि ये वो हर चीज़, आप फेमिनिस्ट हैं, कहती मैं इंसानियत में बिलीव करती हूँ, तो वो कहता है क्यों उकसा रही हो, और फिर जब इंटरव्यू के बीच में वो कहता है ये उकसा रहे हैं आपको, आप मत उकसें. आप उकसे नहीं. उकसे? कहते हैं आपकी होस्टिंग भी उतनी बुरी जितनी आपकी उर्दू है, उकसे का क्या मतलब है. These little things. And that whole scene that Farooq Rind has put in, where उनकी अपनी भी एक आप कैमियो देखते हैं और गाना चल रहा होता है, म्यूजिक चल रहा होता है. हो जाने दो, कल का किसे पता. And he's twirling and you see other characters passing by. It's classic Farooq Rind. And आपको झलक आती है लव स्टोरी 1942 की का जो अनिल कपूर था, वो वाली चीज़, एक बड़े पेनी भी और एक झूमता हुआ हीरो इन लव, प्रिंसिपल, वो बड़ा एक बहुत रोमांटिसिज्म वाली फील आती है. तो आई लव इट. ये जो सीन था रिकॉर्डिंग वाला, ये बेहतर हो सकता था. मुझे वो एक तो प्लेसमेंट नहीं सही कभी लगी. भी कैसे एंकर्स नहीं बैठेंगे. एंकर्स ऐसे नहीं बैठते होते, ऐसे तो पैनलिस्ट बैठते हैं. Yeah. तो मुझे लगा ये यूं क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि यूजुअली इट्स वन अलग होता है और दो अलग होते हैं. ऊपर से व्हाई वुड ही स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द टेबल टू हिट हिम. चौधरी साहब का जो हुआ, चौधरीयों पे जो, ठीक है, कैसा लगा आपको, कैसा फील हुआ? इट्स ओके. मैं कोई इतना इसको सीरियसली आपने पर्सनली नहीं लिया चौधरी? पर्सनली नहीं लेता है. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. So there is romance in the air and I like that. ऊपर से वो बच्ची बहुत प्यारी है. कौन? खुशबक की बेटी है छोटी, पारो. आपने दिखाया है कि माँ टॉक्सिक है, अभी भी वो ये करती कि तुम तुम्हारे जैसी हो जाएगी. वो है, अंडरलाइंग थीम्स हैं which are very real, but there is enough empowerment. आप जिस तरह पूरा जेल का सीन दिखाते हैं, कि वो औरत जो मार खा के कह रही मेरे मियाँ को छोड़ दो, तो कहती है बिल्कुल मत छोड़ना, इसकी वजह से माशरा ऐसा हो रहा है. आज इसका मियाँ मार रहा है, कल इसका बेटा मारेगा अपनी बीवी को. आज इसने मारा है तो कल इसका बेटा मारेगा. और वो बहुत अच्छा तो हाँ, वो सीन्स जो आप बात कर रही थी कि जो डोडी के साथ सीन है, डोडी के साथ सीन है, वो बहुत इम्पैक्ट. डोडी वंस अगेन इन अ कैरेक्टर वेयर ही इज अप टू नो गुड. बट वो भी बहुत माया ने जबरदस्त तरीके के साथ परफॉर्म किया है. एंड आई थिंक वो एट वन पॉइंट शी इज एक्चुअली प्लीडिंग कि यार तुम जो कहोगे मैं करूंगी, मुझे छोड़ के ना जाओ. मुझे बस छोड़ो नहीं. मुझे तलाक मत देना मुझे. यार अब वहां से आप देखें ना, कैरेक्टर आक आपको क्यूरियोसिटी रेज होती है कि वहां से यहाँ तक कैसे पहुंची. तब भी सीएसएस किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, बाद में किया है, कैसे किया है, क्या हुआ. अब तो क्या ऑफिसर है. वाह. अच्छा, ये मुझे बुरा लगा. मैंने कहा यार ये रेडियो को इन्होंने क्यों हटाया, बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने वो उसको एड्रेस किया. वो जो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर कहती है कि मुझे मेरे वालिद साहब भी रेडी लगाते थे स्टेशन पे, और जिस दिन इस तरह का कोई ऑपरेशन होता था हम भूखे सोते थे. और जिस दिन ऐसा कोई ऑपरेशन होता था, रात हम बहन भाई भूखे सोते थे. तो आई थिंक ये इस तरह की जो एक है ना सोशल मैसेजिंग बहुत हल्की सी, वो जरूरी है. हाउ द मेन ट्रीट वुमेन ऑन द जॉब. वो कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है इनकी मैटरनिटी लीव से. किस किस को फीमेल मैटरनिटी लीव पर एतराज है? जब लॉ में लिखा हुआ है तो आप, हाउ डेयर यू. हाँ, वो भी मुझे पहले आई जब पुलिस ऑफिसर दूसरी वाली कहती है कि छोड़ दें, ये तो चेंज नहीं होने वाली, और रुक जाती है. मैंने कहा क्यों रुक जाती है, ये तो एसी है भाई, ये तो सुना सकती है. आई एम ग्लैड के बाद में वो सीन दिखाया गया जहाँ पे वो सुनाती है. वी आल्सो सॉ उमैर राना. दादा का ड्रामा हो, उमैर राना ना हो, और as the owner or the editor in chief I think INF he runs that. साकिब को हमने देखा, an interesting character. बिल्कुल. नबील अच्छी जोड़ी है दोनों की, आहद और साकिब की भी. तो ओवरऑल वेरी एंजॉयबल फर्स्ट 4 एपिसोड्स. मुझे बहुत मजा आया. आई वाज एंटरटेन्ड. द बैकग्राउंड स्कोर इज रियली नाइस. अहमद जानजेब की आवाज, दादा की डायरेक्शन, ओवरऑल फायजा इफ्तिखार ने लिखा है. जी बिल्कुल. तो ओवरऑल अच्छा है, सॉलिड. बड़ी लाइट हार्टेड सी होती है राइटिंग,
जिसमें मैसेजिंग होती है बट डजंट बिकम ओवरबेयरिंग और टू हैवी। और दादा अपनी भी चीजें दादा बहुत अपनी करते हैं भी ना आप- बीच बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो ओवरऑल भाई 4 किस्तों के बाद मेरा ये मानना और कहना लविंग है इट, कि ये जबरदस्त है, लविंग थम्स अप है, इट, लविंग अ इट। गुड रिप्लेसमेंट फॉर गुलाम बादशाह सूरी। ओहो, अब क्या करें, अब रोज करने को कुछ नहीं रहा आज के दिन में। मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ, अच्छा, मिल जाएगा। मैंने देखा आपने अगले रिव्यू में डाल दिया वापस मिर्जा की हीर। मिर्जा की हीर तो आपने नहीं पीछे से रिव्यू हमने दो एपिसोड नहीं की, बाकी की थी। क्यों? बिकॉज आई टुक राजा लंदन का आगे एंड वी वर लाइक यू नो फॉरगेट इट, बट करेंगे। नहीं मिर्जा की हीर को हम डाल देंगे वापस। ठीक है, और कुछ आपने आप नहीं जी, शुक्रिया आपका बहुत, आपने कैचअप किया, बहुत मेहनत की आपने। ख़वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। हॉट बाइट्स अभी हमने नहीं किया क्योंकि कोई ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं थे। अगर एक आध दिन में कोई ऐसी चीज़ आती है तो हॉट बाइट्स कर लेंगे। हॉट बाइट्स का जो स्लॉट है वो फ्लूइड है, वो कभी भी हो सकती है। तो बस अगर कोई इन्फॉर्मेशन आए या कोई नई चीज़ हो तो हम कर लेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।